दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में जो रोमांच देखने को मिला उसने हर किसी को अपनी सीट से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स, हर वो विकेट, हर वो शॉट जिसने फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया तीसरा T20 मुकाबला गुवाहाटी के बरसपारा स्टेडियम में क्रिकेट फैंस के लिए जबरदस्त रोमांच लेकर आया। इस मुकाबले की शुरुआत में भारत के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर दिया। यह फैसला आगे चलकर पूरी तरह सही साबित हुआ क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही कीवी टीम पर दबाव बना दिया। इसके बाद न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे अनुभवी डेवोन कॉनवे और टीम साइफर्ट। दोनों से एक ठोस शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन भारतीय टीम की योजना कुछ और ही थी। भारत के लिए नई गेंद संभाली युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने और आते ही उन्होंने यह जता दिया कि वह आज किसी भी बल्लेबाज को आसानी से रन बनाने का मौका नहीं देने वाले। पहले ही ओवर में हर्षित राणा ने न्यूजीलैंड को बड़ा झटका दे दिया। ओवर की एक गेंद पर डेवोन कॉनवे ने मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई, हवा में उछली। इस गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच लपक लिया। डेवोन कॉनवे महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रचिन रविंद्र। रचिन ने आते ही पहली ही गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया और यह संकेत दिया कि वह आक्रामक अंदाज में खेलने के इरादे से आए हैं। उस शॉट को देखकर ऐसा लगा कि रचिन लंबी पारी खेल सकते हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की योजना ने उनकी इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। दूसरे ओवर में गेंद थामी हार्दिक पांड्या ने। इस ओवर की पहली ही गेंद पर टीम साइफर्ट ने एक चौका जरूर लगाया, जिससे लगा कि न्यूजीलैंड अब संभलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक चालाक गेंद फेंकी, जिस पर रचिन रविंद्र पुल शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए। गेंद सीधे बाउंड्री पर खड़े रवि बिश्नोई के हाथों में चली गई और रचिन रविंद्र सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट के साथ ही न्यूजीलैंड की मुश्किलें और बढ़ गईं। इसके बाद क्रीज पर आए ग्लेन फिलिप्स, जिनसे हमेशा विस्फोटक बल्लेबाजी की उम्मीद की जाती है। फिलिप्स ने आते ही पहली ही गेंद पर दमदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने हर्षित राणा के अगले ओवर में भी आक्रामक रुख अपनाया और लगातार 2 चौके जड़ दिए। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि फिलिप्स अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं फिर चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या ने फिर से गेंद संभाली। इस ओवर में भी ग्लेन फिलिप्स ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन हार्दिक की सटीक लाइन और लेंथ के आगे वह खुलकर रन नहीं बना सके। नतीजा यह रहा कि इस ओवर से न्यूजीलैंड को सिर्फ 7 रन ही मिल पाए और दबाव लगातार बढ़ता चला गया। 5वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई को गेंद थमाई। बिश्नोई ने आते ही कसी हुई गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ कर रख दिया। इस ओवर में कोई भी बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला और पूरे ओवर से सिर्फ 1 रन ही आ सका। भारतीय गेंदबाजों का यह अनुशासन न्यूजीलैंड के लिए बेहद परेशानी का सबब बन गया, जिसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने पहले ही गेंद पर टीम साइफर्ट को अंदर आती घातक गेंद फेंकी, जिस पर साइफर्ट पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद सीधे स्टंप से टकराई और टीम साइफर्ट क्लीन बोल्ड हो गए। वह सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस विकेट के साथ ही न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ा गई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मार्क चैपमैन, लेकिन बुमराह ने इस ओवर में भी जबरदस्त नियंत्रण दिखाया। उन्होंने बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया और रन बनाने के सभी रास्ते बंद कर दिए। नतीजा यह रहा कि इस ओवर से सिर्फ 2 रन ही आए। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 36 रन ही बना सकी। भारतीय गेंदबाजों की इस घातक शुरुआत ने मैच की कहानी यहीं से बदल दी। पावर प्ले के बाद मुकाबले की रफ्तार कुछ देर के लिए थमती हुई नजर आई। पारी का 7वां और 8वां ओवर पूरी तरह गेंदबाजों के नाम रहा। भारत के लिए कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई ने मोर्चा संभाला और दोनों ने अपनी कसी हुई लाइन लेंथ से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। हर गेंद पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था और कीवी बल्लेबाज सिर्फ स्ट्राइक बचाने में ही जुटे नजर आए। इन दोनों ओवरों में न तो कोई बड़ा शॉट देखने को मिला और न ही रन गति बढ़ पाई, जिससे न्यूजीलैंड की परेशानी और बढ़ती चली गई। लेकिन जैसे ही 9वां ओवर आया, मुकाबले का मिजाज अचानक बदल गया। इस ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद मार्क चैपमैन और दूसरे छोर पर ग्लेन फिलिप्स ने कुलदीप यादव को निशाने पर ले लिया। ओवर की शुरुआत में ही मार्क चैपमैन के बल्ले से एक शानदार छक्का निकला, जिसने स्टेडियम में बैठे दर्शकों को चौंका दिया।
इसके बाद उन्होंने एक करारा चौका भी जड़ दिया और भारतीय गेंदबाजी पर दबाव बनाने की कोशिश की। वहीं ग्लेन फिलिप्स भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अपने अंदाज में एक गगनचुंबी छक्का लगाकर इस ओवर को यादगार बना दिया। ये ओवर न्यूजीलैंड के लिए किसी राहत की सांस से कम नहीं रहा, क्योंकि इस एक ओवर से पूरे 19 रन बटोरे गए। इसके बाद 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शिवम दुबे, लेकिन यहां भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। मार्क चैपमैन ने दुबे के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और ताबड़तोड़ अंदाज में एक छक्का और एक चौका जड़ दिया। इन बड़े शॉट्स के साथ ही न्यूजीलैंड ने यह संकेत दे दिया कि वह मैच में वापसी करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड ने 75 रन बना लिए थे और शुरुआती झटकों के बावजूद कीवी टीम ने मुकाबले में खुद को एक बार फिर जिंदा कर लिया था। लेकिन इसके बाद मुकाबले में एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। 11वां ओवर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जसप्रीत बुमराह को सौंपा और बुमराह ने हमेशा की तरह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उन्होंने इस ओवर में बेहद टाइट लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, जिससे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलने में नाकाम रहे। हालांकि इस ओवर में ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से एक चौका जरूर देखने को मिला, लेकिन इसके अलावा बुमराह ने रन गति पर पूरी तरह ब्रेक लगा दी। नतीजा यह रहा कि इस ओवर से न्यूजीलैंड को सिर्फ 7 रन ही मिल पाए और दबाव एक बार फिर कीवी टीम पर बढ़ गया। 12वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए रवि बिश्नोई और उन्होंने आते ही मैच का रुख बदलने वाला काम कर दिया। बिश्नोई ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को बड़ा झटका दे दिया। बिश्नोई ने अच्छी लय में दिख रहे मार्क चैपमैन को विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। यह विकेट भारत के लिए बेहद अहम था, क्योंकि चैपमैन तेजी से रन बना रहे थे। मार्क चैपमैन ने 23 गेंदों पर 32 रन की उपयोगी पारी खेली और उनके आउट होते ही न्यूजीलैंड की एक और उम्मीद टूट गई। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे डेरियल मिचेल ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और 13वें ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर एक करारा छक्का जड़ दिया। इस शॉट के साथ ही उन्होंने यह संकेत दे दिया कि वह बिना समय गंवाए तेजी से रन बटोरना चाहते हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि मिचेल और फिलिप्स की जोड़ी न्यूजीलैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकती है, जिसके बाद 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर कुलदीप यादव के खिलाफ ग्लेन फिलिप्स ने एक शानदार चौका लगाया और इसी चौके के साथ न्यूजीलैंड का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। इस पल ने कीवी डगआउट में नई ऊर्जा भर दी। हालांकि इसके बाद कुलदीप यादव ने जबरदस्त वापसी की और अपनी सटीक गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने रन गति को एक बार फिर काबू में कर लिया और बल्लेबाजों को जोखिम लेने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे न्यूजीलैंड की टीम मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आने लगी थी, लेकिन तभी हार्दिक पांड्या ने भारत को एक और बड़ी सफलता दिला दी। हार्दिक ने खतरनाक दिख रहे डेरियल मिचेल को बाउंड्री लाइन पर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। यह विकेट भारतीय टीम के लिए किसी राहत से कम नहीं था, क्योंकि मिचेल तेजी से रन बना सकते थे। डेरियल मिचेल न्यूजीलैंड के लिए 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए खुद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर। अब न्यूजीलैंड की जिम्मेदारी पूरी तरह कप्तान के कंधों पर आ गई थी। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 112 रन हो चुका था। इसके बाद मुकाबले ने एक बार फिर रोमांचक मोड़ ले लिया, जहां 16वां ओवर गेंदबाजी के लिए रवि बिश्नोई को सौंपा गया और इस ओवर की पहली ही गेंद पर बड़ा ड्रामा देखने को मिला। ग्लेन फिलिप्स, जो उस समय न्यूजीलैंड के लिए सबसे खतरनाक बल्लेबाज बन चुके थे, बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए। गेंद हवा में उछली और डीप मिड विकेट पर तैनात ईशान किशन ने शानदार कैच लपक लिया। इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम ने राहत की सांस ली, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के लिए 40 गेंदों में 48 रन की अहम पारी खेल चुके थे। उनके आउट होते ही न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को बड़ा झटका लगा। फिलिप्स के पवेलियन लौटने के बाद बल्लेबाजी करने आए लंबे कद के तेज गेंदबाज कायल जेमिसन से ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन उनकी मौजूदगी से मिचेल सेंटनर को दूसरे छोर पर खेलने का मौका जरूर मिला। इसी ओवर में मिचेल सेंटनर ने रवि बिश्नोई के खिलाफ एक शानदार चौका भी जड़ा, जिससे न्यूजीलैंड को कुछ जरूरी रन मिल सके। जिसके बाद 17वें ओवर में गेंदबाजी के लिए शिवम दुबे आए, लेकिन यहां मिचेल सेंटनर का आक्रामक रूप देखने को मिला। सेंटनर ने दुबे की गेंदों पर बेहतरीन टाइमिंग दिखाते हुए 2 शानदार चौके जड़ दिए। इन शॉट्स के साथ ही न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि आखिरी ओवरों में सेंटनर अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। लेकिन 18वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गेंद सौंपी और बुमराह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मौकों के खिलाड़ी वही हैं। इस ओवर की शुरुआत में ही बुमराह ने कमाल की यॉर्कर डालते हुए कायल जेमिसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। जेमिसन के आउट होते ही न्यूजीलैंड का निचला क्रम पूरी तरह दबाव में आ गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मैट हेनरी, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं सके।
2 रन लेने की कोशिश में मैट हेनरी रन आउट हो गए। इस ओवर में बुमराह ने सिर्फ 3 रन ही दिए और 2 बड़े विकेट निकालकर मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका दिया। फिर 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर मिचेल सेंटनर ने हर्षित राणा के खिलाफ एक दमदार छक्का जड़ दिया, जिससे स्टेडियम में मौजूद न्यूजीलैंड समर्थकों में थोड़ी उम्मीद जगी। लेकिन इसके बाद हर्षित राणा ने शानदार वापसी की और अपनी सटीक गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ सिंगल और डबल ही देखने को मिले और रन गति पर फिर से लगाम लग गई। आखिरी ओवर में एक बार फिर गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथों में थी। दबाव भरे इस ओवर में बुमराह ने बेहद शानदार गेंदबाजी की। हालांकि इस ओवर में 9 रन जरूर आए, लेकिन बुमराह ने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को भी आउट कर दिया। सेंटनर ने न्यूजीलैंड के लिए 27 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन वह अपनी टीम को बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचा सके। इस तरह पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने पूरे 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया, जहां जसप्रीत बुमराह ने 3 अहम विकेट अपने नाम किए, जबकि हार्दिक पांड्या और रवि बिश्नोई को 2-2 विकेट मिले। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया मैदान पर उतरी और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को एक बार फिर जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा क्रीज पर आए। दोनों से एक तेज और मजबूत शुरुआत की उम्मीद थी। वहीं न्यूजीलैंड की ओर से पारी का पहला ओवर अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी को सौंपा गया। हेनरी ने आते ही भारतीय बल्लेबाजों को चौंका दिया और पहली ही गेंद पर भारत को बड़ा झटका दे दिया। जी हां, मैट हेनरी ने एक बाहर जाती हुई शानदार गेंद फेंकी, जिस पर संजू सैमसन पूरी तरह से चकमा खा गए। गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई और संजू सैमसन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। पारी की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन का गोल्डन डक पर आउट होना टीम इंडिया के लिए चौंकाने वाला पल था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि कहीं भारत दबाव में तो नहीं आ जाएगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मैच की तस्वीर ही बदल दी। संजू सैमसन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए इनफॉर्म बल्लेबाज ईशान किशन ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने पहली गेंद को संभलकर खेला और पिच को समझने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद जो नजारा देखने को मिला उसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी। ईशान किशन ने अगली 3 गेंदों पर लगातार आक्रामक शॉट लगाए। उन्होंने पहले एक लंबा छक्का जड़ा, फिर दूसरा छक्का लगाया और इसके बाद एक शानदार चौका भी जड़ दिया। इस तरह ईशान किशन ने आते ही मैट हेनरी पर हमला बोल दिया और पहले ओवर की समाप्ति 16 रनों के साथ हुई। शुरुआती झटके के बावजूद भारत ने यह साफ कर दिया कि वह किसी भी तरह का दबाव लेने के मूड में नहीं है। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए जेकब डफी, लेकिन यहां भी भारतीय बल्लेबाजों का बल्ला शांत नहीं रहा। ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने आगे बढ़कर कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा बाउंड्री के पार भेज दिया। ये छक्का देखकर न्यूजीलैंड के फील्डर्स भी हैरान रह गए। इसके बाद स्ट्राइक पर आए ईशान किशन और उन्होंने भी डफी को नहीं छोड़ा। किशन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। ओवर के आखिरी गेंद पर एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने अपना दम दिखाया और एक और छक्का लगा दिया। इस तरह दूसरे ओवर से भी भारत ने 16 रन बटोर लिए और न्यूजीलैंड की गेंदबाजी पर जबरदस्त दबाव बना दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए कायल जेमिसन, जिनसे न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत की उम्मीद थी, लेकिन यहां भी अभिषेक शर्मा का बल्ला जमकर गरजा। अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में भी आक्रामक रुख अपनाया और ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर एक शानदार छक्का और फिर एक करारा चौका जड़ दिया। इन शॉट्स के साथ ही उन्होंने यह साफ कर दिया कि वह किसी भी हाल में रन गति को धीमा नहीं होने देंगे। महज 3 ओवर के अंदर ही भारत का स्कोर लगभग 50 रनों के आसपास पहुंच चुका था और स्टेडियम में भारतीय फैंस खुशी से झूम रहे थे। हालांकि चौथे ओवर में न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत जरूर मिली। इस ओवर में गेंदबाजी करने आए ईश सौडी और उन्होंने भारत को दूसरा झटका दे दिया। ईशान किशन, जो उस समय बेहद खतरनाक नजर आ रहे थे, एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में चूक गए। गेंद हवा में गई और बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर ने आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह ईशान किशन टीम इंडिया के लिए 28 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। किशन का विकेट जरूर गिरा, लेकिन तब तक वह अपना काम कर चुके थे और भारत को तेज शुरुआत दिला चुके थे। ईशान किशन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव। कप्तान के क्रीज पर आते ही भारतीय डगआउट में जोश और आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। वहीं दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने लगातार आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। 5वें ओवर में भी अभिषेक शर्मा का बल्ला जमकर बोला। उन्होंने इस ओवर में भी एक शानदार छक्का जड़ दिया और यह दिखा दिया कि उनका इरादा साफ है, वह मैच को यहीं खत्म करने के मूड में है। चौके और छक्कों की बरसात के बीच न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह से बैकफुट पर चले गए थे। इस तरह 5 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 72 रन बना लिए थे और मुकाबला पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में नजर आने लगा था।
शुरुआती झटके के बावजूद जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने जवाबी हमला बोला, उसने यह साफ कर दिया कि इस मैच में भारत जीत से ज्यादा कुछ और सोचने के मूड में नहीं है। स्टेडियम का माहौल पूरी तरह भारतमय हो चुका था और न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जेकब डफी को सौंपा गया। कीवी टीम को उम्मीद थी कि इस ओवर में कोई बड़ा विकेट निकालकर वह मुकाबले में वापसी करेगी, लेकिन उन्हें शायद यह अंदाजा नहीं था कि सामने अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव जैसे दो विस्फोटक बल्लेबाज खड़े हैं जो किसी भी गेंदबाज की सारी रणनीतियों को पल भर में ध्वस्त कर सकते हैं। ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए। डफी ने गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर डालने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। यह शॉट सिर्फ 4 रन नहीं था, बल्कि न्यूजीलैंड के लिए एक चेतावनी थी कि भारत यहां रुकने वाला नहीं है। तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपना क्लास दिखाया। उन्होंने गेंद की लेंथ को जल्दी पहचानते हुए अपना मशहूर स्कूप शॉट खेला, जो सीधे बाउंड्री के पार छक्के के लिए चला गया। स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे और न्यूजीलैंड के खेमे में बेचैनी साफ नजर आने लगी। ओवर की आखिरी 2 गेंदों ने तो मानो मैच की दिशा ही तय कर दी। पहले अभिषेक शर्मा ने एक और करारा चौका जड़ा और फिर अंतिम गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। अभिषेक शर्मा ने यह 50 महज 14 गेंदों में पूरी की, जो अपने आप में एक अविश्वसनीय कारनामा था। इस एक ओवर ने यह साफ कर दिया कि अभिषेक किस तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 94 रन हो चुका था। यानी शुरुआती 6 ओवरों में ही भारत ने मुकाबले को पूरी तरह अपने पक्ष में मोड़ लिया था। इसके बाद 7वां ओवर खुद कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर लेकर आए। शायद वह अपने अनुभव से रणगति पर लगाम लगाना चाहते थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास इस समय चरम पर था। ओवर की शुरुआती गेंदों में सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार चौका लगाया, जिससे दबाव और बढ़ गया। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़ते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि न्यूजीलैंड के लिए खतरे की घंटी थी। अब भारतीय टीम पूरी तरह से लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही थी और मैदान पर मौजूद हर दर्शक यह महसूस कर रहा था कि यह मुकाबला अब औपचारिकता भर रह गया है। इसके बाद 8वां ओवर ईश सौढ़ी को सौंपा गया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। उनके शॉट्स में टाइमिंग, क्लास और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने डाउन द ग्राउंड एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस एक ओवर से भारत ने 17 रन बटोर लिए और न्यूजीलैंड की गेंदबाजी पूरी तरह बिखरती हुई नजर आई। इसके बाद मिचेल सेंटनर अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए, लेकिन यह ओवर भी कीवी टीम के लिए बेहद महंगा साबित हुआ। अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में एक और चौका लगाया, जबकि सूर्य कुमार यादव ने एक चौका और एक शानदार छक्का जड़ दिया। सूर्य कुमार अब तेजी से अपनी अर्धशतकीय पारी की ओर बढ़ रहे थे और उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। हर शॉट के साथ यह साफ हो रहा था कि वह पूरी तरह से सेट हो चुके हैं और किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं है। इसके बाद 10वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स और यही ओवर इस मैच का आखिरी ओवर साबित हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे दर्शकों में फिर से उत्साह की लहर दौड़ गई। 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार ने एक खूबसूरत चौका लगाकर अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। उन्होंने यह 50 सिर्फ 25 गेंदों में पूरी की, जो उनके आक्रामक अंदाज का बेहतरीन उदाहरण था। ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने मिड विकेट की दिशा में एक और चौका जड़ दिया और इसी के साथ भारत ने लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम इंडिया ने यह मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया और खास बात यह रही कि भारत ने यह लक्ष्य महज 10 ओवरों में ही हासिल कर लिया। यह जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि भारतीय बल्लेबाजों की ताकत और गहराई का खुला प्रदर्शन थी। इस मैच में अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों पर 68 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंदों पर 57 रन बनाए। इन दोनों के बीच हुई साझेदारी ने मुकाबले को पूरी तरह एकतरफा बना दिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था और भारतीय बल्लेबाज हर ओवर के साथ दबाव को और बढ़ाते चले गए। इस शानदार जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में भी 3-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली। ये सीरीज भारतीय टीम के लिए यादगार बन गई, जहां गेंदबाजों ने पहले विपक्षी टीम को बांधा और फिर बल्लेबाजों ने आकर मैच को पूरी तरह खत्म कर दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस शानदार जीत का असली हीरो कौन रहा? क्या वह अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी थी या फिर सूर्य कुमार यादव की क्लास और कप्तानी पारी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।